बस्तर के जंगलों में बसा एक गांव बरसाती का एक राज था। एक ऐसा राज जो मॉनसून की नम हवा में सांस लेता था और गिरती बारिश की आवाज में गूंजता था। जब सूरज ढल जाता था और आसमान गहरा नीला हो जाता था तो बड़े बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर देते थे। वे एक रहस्यमयी काली भैंस, एक काली बैला के बारे में बताते थे जो श्मशान घाट की मिट्टी वाली राह पर घूमती थी। ये कोई मामूली जानवर नहीं था। वे कहते थे कि उसकी आंखें अंधेरे में जलते कोयले की तरह चमकती थीं, एक डरावनी लाल रोशनी जो तुम्हारे खून को जमा सकती थी। गांव वाले अपनी पतली चादरों में लिपटे हुए बड़ी बड़ी आंखों से सुनते थे। उनके दिल दूर के ढोलों की तरह धड़कते थे। ये कहानी गांव का एक हिस्सा थी, उसकी आत्मा का एक हिस्सा। ये कहानी पुरानी थी, पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह बरसाती में कई साल पहले रहने वाले एक शक्तिशाली तांत्रिक से शुरू हुई थी। भैरवनाथ नाम का ये आदमी काली विद्याओं में अपनी महारत के लिए जाना जाता था। उसने एक शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू किया था, एक ऐसा अनुष्ठान जो उसे आत्माओं पर जबरदस्त शक्ति देने का वादा करता था। लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। अनुष्ठान की आखिरी रात को, एक तूफानी बारिश और गरज वाली रात में, भैरवनाथ अंतिम मंत्रों को पूरा करने से पहले ही गुजर गया। उसकी आत्मा दुनिया के बीच फंसी हुई और अधूरी जादू से बंधी हुई शांति नहीं पा सकी। कहा जाता था कि उसकी बेचैन आत्मा ने उस डरावनी काली भैंस का रूप ले लिया था जो हमेशा अपने अधूरे काम की जगह की रखवाली करती थी। गांव वालों के बीच दो नौजवान रहते थे, रामू और भोला। वे दिन रात जितने अलग थे से रामू बहादुर था। उसका दिल जो जिज्ञासा से भरा था जो अक्सर उसे मुश्किल में डाल देती थी। वह काली बैला की कहानियां डर से नहीं बल्कि उनके पीछे की सच्चाई को समझने की गहरी इच्छा से सुनता था। भोला दूसरी तरफ उसका बिल्कुल उल्टा था। वह एक सीधा सादा, भगवान से डरने वाला इंसान था जो बड़े बुजुर्गों की हर बात मानता था। अंधेरे के बाद श्मशान घाट का सिर्फ जिक्र ही उसे कांप जाने के लिए काफी था और वह अक्सर रामू को उसकी लापरवाह जिज्ञासा के लिए डांटता था। उसे चेतावनी देता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें न सुलझाना ही बेहतर है। गांव में लल्ली दाई भी रहती थी, एक ऐसी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों का नक्शा था। हर लाइन बीते मौसमों की कहानी बताती थी। वह बरसाती की सबसे बुजुर्ग इंसान थी और उसकी समझ उतनी ही गहरी थी जितना उन्हें घेरे हुए पुराना जंगल। लल्ली दाई ने किसी और से ज्यादा मॉनसून देखे थे। वह पुरानी कहानियों को सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियों के तौर पर नहीं बल्कि चेतावनियों के तौर पर जानती थी। उसे अपनी दादी से भैरवनाथ के बारे में सुना हुआ याद था। वह अधूरे अनुष्ठान और गांव के लिए उसके लगातार खतरे को समझती थी। वह अक्सर नौजवानों को, खासकर रामू को, अपनी आंखों में एक जानकार नजर से देखती थी, ये महसूस करते हुए कि नियति ने उनके लिए एक भूमिका तय कर रखी थी। एक रात बारिश बिना रहम के गिर रही थी। यह एक क्लासिक बरसाती रात थी जहां टिन की छतों पर पानी गिरने की आवाज ही एकमात्र संगीत थी। रामू बेचैन महसूस करते हुए ने तय किया कि उसे खुद देखना होगा। वह जानना चाहता था कि क्या कहानियां सच थीं। वह भोला की झोपड़ी में गया और अपने डरे हुए दोस्त को अपने साथ आने के लिए मना लिया, ये तर्क देते हुए कि वे बहुत दूर रहेंगे और सिर्फ देखेंगे। भोला हालांकि डर से कांप रहा था, अपने सबसे अच्छे दोस्त को कभी ना नहीं कह पाता था। हाथ में एक छोटी सी टिमटिमाती लालटेन लिए वे सावधानी से गांव के किनारे की ओर बढ़े। उनके नंगे पैर हर कदम पर गीली मिट्टी में धंसते जा रहे थे। श्मशान घाट तक का रास्ता संकरा और फिसलन भरा था, जिसके दोनों तरफ घने अंधेरे पेड़ थे जिनकी आंखें लग रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने की आवाज से भोला उछल पड़ता था। हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जहां झींगुरों ने भी अपनी चहचहाहट बंद कर दी थी। रामू हालांकि बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, अपने पेट में बेचैनी की एक गांठ महसूस कर रहा। उनकी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी ने लंबी नाचती हुई परछाइयां डालीं जो उनकी आंखों को धोखा दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद
अपनी सांस रोके हुए था, किसी घटना का इंतजार कर रहा था। माहौल भारी था, एक स्पष्ट भय से भरा हुआ था। जैसे ही वे बरगद के पुराने पेड़ के पास पहुंचे जो शमशान घाट के प्रवेश द्वार को चिन्हित करता था, उन्हें वह दिखा। वहां खड़ा था, बारिश के पर्दे से आंशिक रूप से छिपा हुआ, एक विशाल काली भैंस। वह किसी भी भैंस से बड़ी थी जो उन्होंने कभी देखी थी, और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसा कहानियों में बताया गया था। वे एक अपवित्र लाल रोशनी से चमक रही थीं, अंधेरी रात में दो जलते हुए अंगारे। यह नजारा इतना डरावना था कि उनकी सांसें गले में अटक गईं। हॉसिंस एक छोटी सी सिसकी भरी अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख को दबाने की कोशिश की। रामू जम गया, उसकी बहादुरी शुद्ध अदम्य डर में पिघल रही थी। भैंस ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, उसकी चमकती आंखें दोनों लड़कों पर टिकी हुई थीं। एक धीमी गहरी आवाज, एक रंभाने से ज्यादा गुर्राहट रात में गूंज उठी। यह शुद्ध क्रोध और दर्द की आवाज थी। जानवर ने एक भारी कदम आगे बढ़ाया, अपने खुर को जमीन पर रगड़ते हुए। उस एक हरकत ने उनकी लकवाग्रस्तता को तोड़ दिया। रामू ने भोला का हाथ पकड़ा और वे मुड़े और भागे। वे बिना पीछे देखे भागे, उनके दिल उनकी पसलियों से टकरा रहे थे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की सापेक्ष सुरक्षा में वापस नहीं आ गए। उनकी लालटेन मिट्टी में बहुत पहले ही भूल गई थी। उसकी रोशनी लगातार बारिश से बुझ गई थी। हाँफते हुए उनके कपड़े भीगे हुए और मिट्टी से सने हुए रामू और भोला लल्ली दाई की छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। बुढ़िया जागी हुई थी, जैसे वह उनका इंतजार कर रही हो। उनके डरे हुए चेहरे देखकर वह तुरंत समझ गई कि उन्होंने क्या देखा था। उसने धैर्य से सुना जब रामू, उसकी आवाज कांप रही थी, अपनी भयानक मुठभेड़ का वर्णन कर रहा था। लल्ली दाई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उन्हें बताया कि भैरवनाथ की आत्मा हर गुजरते साल के साथ और ज्यादा बेचैन और शक्तिशाली होती जा रही थी। चमकती आंखें उसके क्रोध का संकेत थीं। उसने समझाया कि अगर अनुष्ठान पूरा नहीं किया गया तो आत्मा की काली ऊर्जा जल्द ही फैल जाएगी और बरसाती के पूरे गांव में बहुत बड़ा दुर्भाग्य लाएगी। लल्ली दाई ने दोनों नौजवानों को देखा। उसने भोला की आंखों में डर और रामू में हिलती हुई हिम्मत देखी। वो जानती थी कि उन्हें ही इसका सामना करना था। डर एक पिंजरा है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज स्थिर और शांत थी। लेकिन हिम्मत चाबी है। आत्मा दुष्ट नहीं है, वह फंसी हुई है। उसे शांति पाने के लिए हमारी मदद की जरूरत है। उसने तय किया कि वह समय आ गया था जब तांत्रिक ने इतने समय पहले जो शुरू किया था उसे पूरा किया जाए। उसने रामू से कहा कि उसकी हिम्मत उसके ज्ञान से निर्देशित गांव की एकमात्र उम्मीद थी। उसने उन्हें कुछ जड़ी बूटियां और एक मिट्टी का घड़ा और मंदिर से कपूर इकट्ठा करने का निर्देश दिया। उन्हें आगे आने वाले कठिन काम के लिए तैयार कर रही थी। उसी रात लल्ली दाई के मार्गदर्शन में वे बरगद के पेड़ के पास उस डरावनी जगह पर लौट आए। लल्ली दाई ने चावल के आटे से जमीन पर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया। बीच में उसने मिट्टी का घड़ा रखा और एक छोटी सी आग जलाई। भोला हालांकि अभी भी डरा हुआ था, रामू के पास खड़ा था। उसके दोस्त के प्रति उसकी वफादारी उसके डर पर हावी हो रही थी। लल्ली दाई ने प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज एक सम्मोहक ताल के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। हवा तेज हो गई, पेड़ों के बीच से चीखती हुई और छोटी आग की लपटों को तेजी से नचाती हुई। बारिश तेज होती गई, जैसे आसमान खुद उनके हस्तक्षेप का विरोध कर रहा हो। हवा तनाव से घनी हो गई। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी और हर आवाज उन्हें चौंका देती थी। लल्ली दाई का जाप तेज और ज्यादा तीव्र होता गया। उसने रामू को जड़ी बूटियों का एक छोटा सा बंडल दिया और उससे कहा कि सही समय पर उसे आग में फेंकना होगा और मंत्र की अंतिम पंक्ति का पाठ करना होगा, वही पंक्ति जिसे भैरवनाथ पूरा नहीं कर सका था। यह अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। जिम्मेदारी बहुत बड़ी लग रही थी,
रामू के युवा कंधों पर एक भारी वजन। उसने जड़ी बूटियों को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी आंखें आग पर टिकी हुई थीं। संकेत का इंतजार कर रहा था। अचानक रात में एक बहरा देने वाली दहाड़ गूंज उठी। काली बैला अंधेरे से निकली। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने जमीन पर पैर पटके। उसका शक्तिशाली रूप तूफानी आसमान के खिलाफ एक साया था। भोला डर से चीख उठा और पीछे गिर गया, लेकिन रामू अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी नजर जानवर की जलती हुई आंखों से मिली हुई थी। वह उसका दर्द, उसकी यातना, उसकी मुक्ति के लिए बेताब पुकार महसूस कर सकता था। उसी पल लल्ली दाई चिल्लाई, अब रामू, अब समय आ गया है, श्लोक पूरा करो। उसकी आवाज हवा और बारिश की आवाज को चीरती हुई निकली, जिससे उसे वह ताकत मिली जिसकी उसे जरूरत थी। एड्रेनालाइन के प्रवाह और दृढ़ संकल्प से भरे दिल के साथ रामू आगे बढ़ा। उसने गुस्से में भैंस की ओर देखा और एक साफ ऊंची आवाज में उसने प्राचीन मंत्र की अंतिम पंक्ति का पाठ किया। जैसे ही अंतिम शब्द उसके होठों से निकला, उसने जड़ी बूटियों का बंडल आग में फेंक दिया। लपटें एक शानदार सफेद रोशनी में फट पड़ी। एक संक्षिप्त चकाचौंध करने वाले क्षण के लिए रात के आसमान में ऊंची उड़ गईं। भैंस ने एक और लंबी अंतिम चीख मार, लेकिन इस बार यह गुस्से की चीख नहीं थी। यह मुक्ति, स्वतंत्रता की आवाज थी। चमकती लाल आंखें नरम पड़ गईं और भैंस का विशाल अंधेरा रूप एक कोमल घूमते हुए धुंध में घुलने लगा, जो स्वर्ग की ओर ऊपर उठ रहा था। जैसे ही धुंध फीका पड़ा, जंगल पर एक अविश्वसनीय शांति छा गई। हवा शांत हो गई और मूसलाधार बारिश एक कोमल साफ करने वाली फुहार में बदल गई। दमनकारी खामोशी की जगह झींगुरों के परिचित आरामदायक चहचहाने की आवाज ने ले ली। डरावनी उपस्थिति चली गई थी। भोला धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी आंखें अविश्वास और विस्मय से चौड़ी थीं। रामू सीधा खड़ा था। उसके कंधों से वजन उतर गया था। उसकी जगह गहरी शांति की भावना ने ले ली थी। लल्ली दाई मुस्कुराई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर गहरी संतोष का भाव था। भैरवनाथ की आत्मा आखिरकार आजाद हो गई थी। उसकी लंबी यातना खत्म हो गई थी। वे गांव की ओर वापस चले गए। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पूर्वी आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग के कोमल रंगों से रंगने लगी, बरसाती के लोग एक ऐसी सुबह जागे जो अलग, हल्की और ज्यादा शांत महसूस हुई जितनी उन्होंने लंबे समय से नहीं जानी थी। काली बैला की किंवदंती अब डर की कहानी नहीं थी, बल्कि हिम्मत की कहानी थी। गांव ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा कि कुछ काम अधूरे छोड़े गए हमें पीढ़ियों तक सता सकते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सीखा कि अपने गहरे डर का हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करना ही सच्ची शांति पाने और एक बेचैन आत्मा, या यहां तक कि अपनी आत्मा को आजाद करने का एकमात्र तरीका है।